तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, जो कि फर्स्ट पार्ट है। तो इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्केलेटल सिस्टम का डिवीज़न जो भी है और उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो कुछ जानेंगे। उसके बाद इसके अगले पार्ट में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम क्या है। हम विदाउट स्केलेटल सिस्टम अगर माने तो एक इंसान का स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। मान लीजिए स्केलेटल सिस्टम नहीं रहता तो हम लोग कैसे रहते हैं, इससे लुढ़कल रहते हैं, सूतल रहते हैं एक तरह से, मतलब जैसे सांप, मतलब कि एक तरह से मान लीजिए। तो उस तरह से विदाउट स्केलेटल सिस्टम जैसे कि स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाता। हम लोग चल पाते हैं या हाथ हिला पाते, तो एक स्केलेटल सिस्टम की मदद से, ज्वाइंट की मदद से हमारा ये हाथ मूवमेंट हो रहा है, या हमारे बोन्स की मदद से हमारे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बोन्स की मदद से। एक तरह से मान लीजिए सिर्फ मसल्स रहता है, तो मसल्स मतलब एक सिर्फ समझ लीजिए कि बैलून में अगर पानी भरा हुआ है, वो जिस तरह से उस तरह से मतलब झुल 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 करते रहता है इंसान। तो इसमें स्ट्रक्चर जो होता है प्रोवाइड करता है वो हमारा स्केलेटल सिस्टम, और हमें मजबूती देता है, प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट करता है, शरीर को मूवमेंट में हेल्प करता है। मतलब हर काम में स्केलेटल सिस्टम का ज़रूरत है। और विदाउट स्केलेटल सिस्टम मतलब कोई भी काम ना कर सकते हैं, और ना ही स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो सकता है, ना ही इस ढंग से जो हमारा शरीर का ढांचा बना हुआ ये नहीं बनेगा। तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ये सबसे हमारा फ्रेमवर्क बॉडी का है। हमारा जो फ्रेम बना हुआ, किसी फोटो को हम बनाते हैं तो उसको फ्रेम में करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर देते हैं ना, ऐसे फ्रेम में रखेंगे, वैसे रखेंगे, तो फ्रेमवर्क तो होता है। तो वही जो हमारा स्ट्रक्चर बनाता है ये फ्रेमवर्क का बनने का भी काम करता है, और इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर। उसके बाद मेडअप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन से बना हुआ है और हमारा कार्टिलेज से बना हुआ है। जैसे हमारा ये कान देखिए, कार्टिलेज है ना, ये स्मूथ मसल्स का होता है। जितना हिलाइए, हिला के ना घुमा दीजिए, इन्हें घुमा दीजिए, फिर वहीं आ जाएगा। कान में जो रहता है देखिए, यहाँ कार्टिलेज घुमा दीजिएगा फिर वहीं आ जाएगा। मतलब स्मूथ मसल्स का होता है, किधर भी घूम जाए। लेकिन जो बोन्स होता है वो नहीं घूम सकता है, मतलब वो ज्वाइंट पर घूमता है। विदाउट ज्वाइंट नहीं घूमेगा। यहाँ से घुमा दीजिए, नहीं घूमेगा। ये घूम सकता है, नहीं घूम सकता, लेकिन यहाँ से घुमाइए घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्वाइंट और लिगामेंट है, उसके द्वारा घूम रहा है। और कुछ कार्टिलेज भी यहाँ पर पाया जाता है, जो कि एक तरह से फ्रिक्शन से बचाता है। तो उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन सपोर्ट करना है। सपोर्ट में क्या करेगा? गिव्स शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है, उसके बाद स्ट्रक्चर देता है और शरीर का, ह्यूमन बॉडी का शेप देता है। उसके बाद प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किस ढंग से करता है? जिससे हमारा स्कल, हमारा जो स्कल है वो हमारे ब्रेन को सपोर्ट कर रहा है, और स्ट्रक्चर दे रहा है, मतलब स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है, मतलब प्रोटेक्शन कर रहा है। जैसे कि हमारा ब्रेन को प्रोटेक्शन कर रहा है, प्रोटेक्ट्स द ब्रेन बाय स्कल। तो स्कल में जैसे होता है, स्कल है तो स्कल के अंदर हमारा ब्रेन स्थित है ना, स्कल के आगे, जैसे कि ये पीछे से लेके आगे तक ब्रेन रहता है, और ये स्कल ऊपर का जो पार्ट है हमारा स्कल है। उसके बाद रिबकेज, रिबकेज और हमारा हार्ट का और लंग्स का सपोर्ट कर रहा है, मतलब लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमारा लंग्स यहाँ दोनों साइड से रहता है, इसके ऊपर रिबकेज रहता है, रिबकेज के अंदर हमारा लंग्स दोनों स्थित है। उसके बाद दाहिने साइड से दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट रहता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड से। तो ये क्या कर रहा है? एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। मान लीजिए कि एक तरह से इधर से मुक्का मारा, इधर से मुक्का मारा, तो हमारे हार्ट को अगर डायरेक्ट लग गया तो चला जाएगा, लंग्स को लग गया चला जाएगा। लेकिन रिबकेज है तो बैल मुझे मारा, इसे ठोकते रहता, मतलब आओ लड़ ले। तो मतलब इस ढंग से मतलब कुछ भी कर रहा है, यहाँ चोट भी लग रहा है, उतना ज़्यादा कर रहा है तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या है कि रिबकेज यहाँ पर है वो थोड़ा जो सह ले रहा है, उसके अंदर बोन्स के अंदर क्षमता है उतना सहने की, लेकिन हार्ट के अंदर है क्षमता। यहाँ पर डायरेक्ट हार्ट में मार देगा, बचेगा इंसान। तो वही चीज़ है। और वही जैसे कि मान लीजिए हमारे टेस्टीज में देख लीजिए, टेस्टीज में मतलब कोई यहाँ ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है कि वो मतलब कि एक तरह से बच सकता है। तो उसके बाद आता है मूवमेंट्स, मूवमेंट्स ज्वाइंट्स अलाउ मूवमेंट विद द हेल्प्स ऑफ मसल्स। मतलब हमारा जो ज्वाइंट्स है वो किसके तरह, मतलब थ्रू मसल्स, और हमारा जो ज्वाइंट है वो मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। हमारा जो ज्वाइंट्स है वो मूवमेंट कराने में हेल्प्स करता है
विद द हेल्प ऑफ मसल्स, हमारे मसल्स के हेल्प से हमारा जो ज्वाइंट है वो मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। हमारा ये ऊपर से मसल्स है, उसके बाद ये जैसे अंदर से हमारा बोन है, वहाँ पर बीच में यहाँ ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट ये हेल्प कर रहा है मसल्स और हमारा ज्वाइंट्स मिलके मूवमेंट में, किसी भी मूवमेंट को करने के लिए हम चल रहे हैं तो वो भी मूवमेंट है हमारा। जब तक पैर मान लीजिए बांध जाएगा तो पैर बिना उठाए मतलब तो ज्वाइंट वहाँ से हल्का सा हिल रहा है, तो किसी भी मूवमेंट को करने के लिए एक तरह से ज्वाइंट के मदद से मूवमेंट भी अलाउ कर रहा है। कहीं भी चल फिर रहे तो हमारा स्केलेटल सिस्टम के थ्रू हमारा मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद मिनरल स्टोरेज कर रहा है, मिनरल स्टोरेज होता है बोन्स में हमारा, जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस स्टोरेज हो रहा है, और वहीं पर कैल्शियम बोन्स को भी चाहिए एक तरह से ग्रो होने के लिए, तो वहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फोरस का स्टोरेज कर रहा है। उसके बाद ब्लड सेल प्रोडक्शन, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे कि बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल। प्रोडक्शन हो रहा है ब्लड सेल्स का, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का। और इसमें होता है कि जैसे कि कुछ इमेच्योर ब्लड सेल्स जो होता है कि जैसे कि टी सेल्स थाइमस में होता है, तो वो चीज़ अलग बात है, वो आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद फैट्स और स्टोरेज होता है। फैट्स स्टोरेज कहाँ होता है? येलो बोन मैरो में, येलो मैरो में क्या स्टोरेज करता है? स्टोर्स फैट्स फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए येलो जो हमारा बोन मैरो है वो हमारा फैट्स का स्टोरेज करता है। ये बोन मैरो जो है हमारा सीधा रेड बोन मैरो होगा जो कि आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करेगा मतलब, और फैट का स्टोरेज कौन करेगा? हमारा येलो मैरो। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम हमारा किस किस चीज़ से बना हुआ है हमारा स्केलेटल सिस्टम? तो सबसे पहले बोन जो कि हमारा 206 बोन एडल्ट में होता है और 300 चाइल्ड में, तो 206 बोन इन एडल्ट। उसके बाद कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है? स्मूथ टिश्यू है जो कि इट ज्वाइंट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हमारा जो स्मूथ मसल्स है वो एक तरह से ज्वाइंट्स के यहाँ प्रेजेंट होता है, या कार्टिलेज जो है बोन है तो बोन के इंड पार्ट में हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होगा और वहाँ से वहाँ पर जुटेगा, तो ये कार्टिलेज रहेगा और ज्वाइंट पर जहाँ है तो वहाँ कार्टिलेज रहेगा तभी तो फ्रिक्शन से बचाएगा ना, तो वहाँ स्मूथ मसल्स का कार्टिलेज रहता है जो कि फ्रिक्शन से बचाता है। उसके बाद रिड्यूस फ्रिक्शन करता है वहाँ पर। उसके बाद लिगामेंट्स, लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू द बोन, बोन टू बोन जो जोड़ेगा वो लिगामेंट होगा। लिगामेंट क्या करेगा? हमारे बोन टू बोन, हमारा देखिए इस तरह से बोन है मान लीजिए और इस तरह से हमारा ये दोनों बोन है, तो लिगामेंट के थ्रू हमारा बोन्स जो रहेगा जुड़ा रहेगा, ठीक ना। उसके बाद ये जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो जॉइंट्स कहलाएगा, और इसी को जो लास्ट पार्ट में हमारा होगा यहाँ पर कार्टिलेज होता है, हमारे लास्ट पार्ट में कार्टिलेज होता है। तो उसके बाद हमारा जॉइंट्स आता है, वेयर टू बोन्स मीट अलाउ मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी। जॉइंट्स क्या है? हमारे जो दो बोन्स के बीच में जो स्टेबिलिटी को मतलब स्टेबिलिटी करता है और मूवमेंट को अलाउ करता है उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स। जो हमारे दो बोन्स को यहाँ पर स्टेबिलिटी और मूवमेंट के लिए मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है हमारा जॉइंट है। हम जॉइंट की वजह से ही हम लोग हाथ को हिला पा रहे हैं, घुमा पा रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी और मूवमेंट के लिए एक तरह से हमारा जॉइंट रिस्पॉन्सिबल है और वही करवाता है। उसके बाद मेजर डिवीजन, मेजर डिवीजन क्या चीज़ मतलब कौन कौन सा है हमारा स्केलेटल सिस्टम? एक एक्सियल और दूसरा एपेंडिकुलर। एक्सियल जो होगा हमारा मिडिल में होगा और जो एपेंडिकुलर होगा पेरिफेरल होगा। तो बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन हमारा 80 बोन्स का होता है, 80 बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल में हमारा क्या क्या आएगा? स्कल, सबसे पहला स्कल आएगा। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा पीछे से जुड़ा हुआ रहता है, वर्टिब्रल कॉलम। उसके अंदर यह आता है लंबर वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, उसके बाद लंबर वर्टिब्रा, ये सब जानेंगे आगे। उसके बाद रिब्स, रिब्स जो हमारा ये बीच वाला होता है पार्ट, ये वाला जो लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, रिब्स। उसके बाद एस्टर्नम जो कि एस्टर्नम ब्रेस्ट बोन कहलाता है एक तरह से, जो कि बीच में दोनों रिब्स को जोड़ने के लिए हमारा बीच में एस्टर्नम होता है आगे से, और एक तरह से CPR दे दे तो हम एस्टर्नम पर ही वहाँ प्रेशर लगता है। उसके बाद ये प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। प्रोटेक्शन ये किस चीज़ का कर रहा है हमारा एक्सियल स्केलेटन? तो यहाँ पर हम पढ़े थे ब्रेन का करेगा, ब्रेन का करेगा और हार्ट एंड लंग्स का करेगा, यहाँ पर कर रहा है ना।
तो उसके बाद आता है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या 126 बोन आता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन आता है। उसमें क्या आएगा, लिम्स आएगा। जैसे लिम्स अपर लिम्ब हो गया और लोअर लिम्ब हो गया। अपर लिम्ब भी ये आएगा, लोअर लिम्ब भी ये आएगा। जैसे कि ये पेरिफेरल लिम्ब है, तो जो शरीर से साइड रहता है तो वो पेरिफेरल लिम्ब हो गया। तो वही होता है लिम्स, जैसे कि ये हाथ आ गया, स्कैपुला आ गया, शोल्डर आ गया, ये सब पेरिफेरल है। तो उसके बाद नीचे वाला हमारे जैसे फीमर हो गया, नीचे वाला पैर का, लेग का जो भी बोन है सब उसमें आ जाएगा। उसके बाद शोल्डर ग्रिडल हो गया, हमारा जो पीछे का शोल्डर ग्रिडल होता है, उसमें स्कैपुला आता है, क्लेविकल आता है, ब्यूटी बोन जिसको कहा जाता है। उसके बाद पेल्विक ग्रिडल जिसमें कि हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स सारा रहता है, जैसे कि यूट्रस, जैसे कि फीमेल में, तो ये सब ऑर्गेन्स उसी के आसपास होता है, हमारे पेल्विक ग्रिडल के आसपास। तो उसको ये क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ज़्यादातर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हमारा लिम्ब, तो एक तरह से हम पैर से चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा लिम्ब मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद शोल्डर ग्रिडल हाथ के लिए, ज़्यादातर मूवमेंट के लिए। लेकिन स्टर्नम ये जो हमारा एक्सियल है, एक्सियल एक तरह से हेड में है, लेकिन ये कोई ज़्यादातर मतलब मूवमेंट के लिए उतना नहीं रिस्पॉन्सिबल है जितना ये है। हमारे मूवमेंट के लिए हमारा एपेंडिकुलर ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल है और इसी के द्वारा ज़्यादा मूवमेंट होता है। जैसे कि स्टर्नम ये कोई ज़्यादा उतना मूवमेंट नहीं करता, थोड़ा सा करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तक यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो कुछ समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो फिर अगला पार्ट आएगा, उसमें आप लोग को एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों मूव सिस्टम को, मतलब दोनों ये जो स्केलेटल सिस्टम का मेजर डिवीजन है, दोनों को अच्छे तरह से ढंग से समझाएंगे अगले वीडियो में स्केलेटल सिस्टम के पार्ट 2 में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।